तभी आप आगे मेंबर्स बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप स्लाइड को यहीं रोककर इसको पहले इस चार्ट को जो मैंने आपको लिखा है इसको लर्न करके पहले रीराइट करिए, चेक करिए, अगर आपको आ गया तो ही आप आगे चलिए, नहीं तो अदरवाइज आपको चैप्टर समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम इनके मेंबर्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेंबर आप जब अल्कोहल का बना रहे हो, अभी हमने पढ़ा कि जो अल्कोहल होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, और सफिक्स क्या लगता है, ऑल। ये जो OH है ये कार्बन चेन में कहीं पे भी लग सकता है। हम लिख लेते हैं, इसकी जो प्लेस है वो कहीं पे भी हो सकती है, इट कैन बी अटैच्ड एट एनी प्लेस। अब इसके हम मेंबर बनाते हैं, तो पहले फर्स्ट मेंबर जो हम बनाएंगे उसमें मिनिमम एक कार्बन होगा, और आपको पता है एक कार्बन वाले के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करते हो, मेथ, है ना। तो आपने मेथ लिख लिया। मेथ के बाद इसके अंदर आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड वाला बना रहे हैं हम, तो हमने इसका एन लिख लिया, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो हमने ऑल भी लिख लिया। तो आपके पास ये हो गया वर्ड रूट, ये शो कर रहा है बॉन्डिंग, और ये शो कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। यही हुआ ना फर्स्ट मेंबर। अब जब आप ई और ओ दो वॉवल्स हैं इनको अटैच करोगे तो एन, इन, आइन के ई को आप ड्रॉप करोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मेथ, एन और ऑल, मिथेनॉल। इट टर्न्स आउट टू बी मिथेनॉल। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे। मेथ का मतलब क्या है, एक कार्बन। ठीक है, एन का मतलब क्या है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड। अब कोई और कार्बन नहीं है तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम नहीं शो कर पाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के साथ तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। लेकिन ये जो एन, इन, आइन है ये कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है। ऑल, ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप, तो आपने एक OH लगा दिया। अब आप देखिए इसकी कितनी वैलेंसी रह गई, कितने बॉन्ड बना लिए, सिर्फ एक, तो कितनी वैलेंसीज रह गई, 3 ना। आपको पता है कि 3 वैलेंसीज को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, हाइड्रोजन्स लगाकर। तो इसका फॉर्मूला बन गया, सब चीज को टोटल करिए लेकिन फंक्शनल ग्रुप को टोटल मत करिए, उसको अलग से लिखिए। तो इसका फॉर्मूला बन गया CH3OH। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास इसका फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल, उसका फॉर्मूला है हमारे पास CH3OH। दूसरा मेंबर अब बनाते हैं 2 कार्बन वाला। आपको पता है 2 वाले के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, एथ, और हम अल्केन्स पे बना रहे हैं तो एन आपको पता है सफिक्स होगा, और अल्कोहल बना रहे हैं तो सफिक्स एक और ऐड करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज ऑल। अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो अगेन ये वोवल है, ई ड्रॉप होगा और नाम बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एथ का क्या मतलब है, 2 कार्बन, एन का क्या मतलब है, इनमें सिंगल बॉन्ड, ऑल का क्या मतलब है, OH। अब ये नहीं कि OH हर जगह लगा होगा, किसी भी एक जगह पे आप OH लगा सकते हो। आप अपनी मतलब प्रेफरेबली आप उसको कॉर्नर पे लगाने की कोशिश करिए, चाहे कॉर्नर लेफ्ट हो चाहे राइट हो। उसका क्या रीजन है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप जो फंक्शनल ग्रुप लगाते हो वो आप एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट पे ही यूज करो। मतलब जहां पे उसकी पोजीशन फर्स्ट आए या दूसरी साइड से काउंट करे तो भी फर्स्ट आए, मतलब उसको एक्सट्रीम पोजीशंस पे लगाओ आप। तो ये आपके पास आ गया OH। अब इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक, कितनी रह गई, 3। इसने कितने बना लिए बॉन्ड, 2 वैलेंसीज रह गई तो 2। सबको काउंट करो लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो आपका OH है उसको काउंट नहीं करना। तो कितने कार्बन रहे इसमें, 2। कितने हाइड्रोजन रहे, 3 और 2, 5, और ये आ गया आपके पास OH। तो ऐसे इसका दूसरा मेंबर बन गया इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। ऐसे ही आप कोई भी मेंबर बना सकते हो। सपोज आपको 5वां मेंबर बनाना है तो 5 के लिए आप क्या लिखते हो, पेंट। एन तो आपको पता है लिखोगे ही, ई आप हटा दोगे क्योंकि जब हम इसको ऑल बनाएंगे तो हमें ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो नाम बन गया पेंटानॉल। पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5। एन का मतलब इन सब में सिंगल बॉन्ड। ऑल का मतलब OH, कहीं भी लगा सकते हो, मैंने आपको बताया एक्सट्रीम पोजीशन पे, चाहे लेफ्ट या राइट। अब सबके स्टेबल कर लेते हैं सबको हम। एक बॉन्ड बना रखा है, 3 वैलेंसीज रहती हैं, 2 बना रखे हैं, 2 वैलेंसीज रहती हैं, 2 बना रखे हैं, 2 वैलेंसीज रहती है, यहाँ पे भी 2 रहती है, यहाँ पे 2 बना रखे हैं, यहाँ भी 2 रहती है। सबको टोटल कर लेंगे सिर्फ OH ग्रुप को छोड़कर, तो C कितने हैं आपके पास, 5। H कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 और OH। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। और जो अल्कोहल्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला अगर आपको बनाने के बाद चेक करना है, जैसे हमने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन का किया था, तो इसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+1O
H. This is going to be the general formula of any alcohol. ऐसी एल्डिहाइड ग्रुप अभी हमने पढ़ा, दैट इज CHO लगा होता है। और अगर आप ओपन फॉर्म में देखो तो ओपन फॉर्म में डबल बॉन्ड है O के साथ, सिंगल बॉन्ड है H के साथ, और यहां पे हमने कहा कार्बन की चेन लगी होती है। और सफिक्स क्या होता है? अल, वो भी हम कर चुके हैं। अब इसका जो मेंबर है, इसका भी फर्स्ट मेंबर जो हम बनाएंगे, तो लेट इट बी मेथ। एन तो आपको पता ही है कि लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है। ई को आपने हटा दिया क्योंकि ई और ए दोनों वॉवल्स है, तो ये आपके पास आ गया मीथनल। क्या नाम बना? मीथनल। पहले वर्ड रूट, फिर इसका हर अल्केन्स में ही बना रहे हैं हम इसको, तो हमने एन लगाया और फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाया। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? मेथ का मतलब एक कार्बन, ठीक है। एन आपको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे और कार्बन नहीं है। इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है दैट इज अल। अल का मतलब क्या होता है? CHO। तो ऐसा नहीं कि आपको एक और कार्बन लगाना है, क्योंकि अगर आप इस C के साथ एक और CHO लगा दोगे तो वहां तो कार्बन 2 हो जाएंगे और ये एथ बन जाएगा। 2 कार्बन वाले को एथ ही बोलते हो ना आप। तो आपने पहले वर्ड रूट के कार्बन्स लगाओ, उन्हीं कार्बन्स में से एक कार्बन आप CHO बनाओ, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला हो चाहे वो एक्सट्रीम राइट वाला हो। आपने बीच वाला नहीं बनाना, उसका रीजन है, हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जब आप इसको बनाओगे तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट वाला ही बनाओगे। अब इसके अंदर तो एक ही कार्बन है तो आपको इसी को बनाना पड़ेगा, तो हमने इसको CHO बना दिया। अब इसकी कितनी वैलेंसीज हो गई? एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिए इसने। कितना बॉन्ड रहता है? 1। तो उसको हम ऐसे बना देंगे। तो इसको आप सारे को टोटल करो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को टोटल नहीं करना। तो CHO को छोड़कर इसमें सिर्फ H ही है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला बन गया HCHO। तो मीथेनॉल का फॉर्मूला है हमारे पास HCHO। ऐसे ही आप कोई और मेंबर बनाओ, लेट्स से तीसरा मेंबर बना रहे हैं हम, तो प्रोप, एन और अल, तो क्या नाम आ गया आपके पास? प्रोपनल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब इन सब में सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब CHO। नया CHO नहीं लगाना आपको, इसी में से एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट वाले को CHO बनाना है, तो इसको बना देते हैं हम। अब सबकी वैलेंसी स्टेबल कर दीजिए। एक बॉन्ड बनाया है, 3 और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 2 बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इसकी 4 वैलेंसी स्टेबल है। सबको टोटल करिए, CHO को छोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास C2H5CHO। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर प्रोपेनॉल। तो ऐसे आप और मेंबर्स भी इसके बनाइए। तीसरा मेंबर है हमारे पास कीटोन। कीटोन आपको पता है कि हम कैसे इंडिकेट करते हैं? RCOR। मैंने आपको बताया कि जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है उसके आसपास हमें कार्बन होने जरूरी है, और इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं हम? अन। अब आप देखिए इसके अंदर अगर कार्बन होंगे तो मिनिमम टू मिनिमम अगर हम छोटा मेंबर भी बनाए तो एक कार्बन इधर तो होगा ही, और एक कार्बन ऑलरेडी इसके पास है। ये 3 कार्बन तो होने जरूरी है। तो इसीलिए इसका मेंबर मेथ या एथ वाला नहीं होता। इसका पहला मेंबर मिनिमम 3 कार्बन वाला होता है, और 3 कार्बन वाले को आप क्या बुलाते हो? जैसे आपने लिखा वर्ड रूट, ये आपके पास आ गया बॉन्डिंग की कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड है, एन, इन, आइन, और यहाँ पे हमने लगाया सफिक्स अन। ऐसे ही ई को ड्रॉप कर देंगे तो ये आपके पास बन गया प्रोपेनॉल। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड, अन का मतलब CO। अब आपको पता है कि हम बीच वाले को बनाएंगे, मतलब जिसके आसपास कार्बन हो, तो आसपास कार्बन वाला तो सिर्फ यही कार्बन है, तो इसको हमने CO बना दिया। अब वैलेंसीज वैसे ही सेटिस्फाई करेंगे। एक बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन्स लगाएंगे, इसने भी एक बना रखा है, 3 लगाएंगे, और इसमें 4 ऑलरेडी हैं। तो सबको टोटल कर दीजिए CO को छोड़कर, तो इनको टोटल कर लीजिए, तो C2H6 ब्रैकेट लगाकर बाहर आप लिखिए CO। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर कीटोन। ऐसे ही आप कोई भी मेंबर बना सकते हो, आप ब्यूटेनॉन बना सकते हो, पेंटेनॉन बना सकते हो, आप कोई भी मेंबर बना सकते हो। जैसे अब हम देखते हैं, एक हम बनाते हैं पेंटेनॉन, मतलब 5वां मेंबर। तो पेंट का मतलब है 5, एन का मतलब है इन सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब अन का मतलब है आपको कोई भी ऐसे कार्बन को बनाना है जिसके आसपास कार्बन हो, उसी को आप CO बनाओगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको बना सकते हो,
आप इसको भी बना सकते हो, आप इसको भी बना सकते हो। तो जिसको भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। लेट्स से हमने इसको बना लिया या इसको बना लिया, जैसे हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, तो H3 H2 ये 4 ऑलरेडी है और ये H3, ठीक है। अब आप देखिए जो ये CO ग्रुप है ये आपने कौन सी पोजीशन वाले कार्बन पे बनाया, मतलब मिनिमम पोजीशन इसको कौन सी मिल रही है, 1 और 2, क्योंकि यहां से तो इसको 4 बोलेंगे हम, तो हमें इसका मिनिमम नंबर देना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2। तो इसका जो एक्चुअल नाम होगा वो पेंटेनन नहीं होकर दैट इज गोइंग टू बी 2 पेंटेनन, दैट इज गोइंग टू बी 2 पेंटेनन, मतलब CO ग्रुप सेकेंड पोजिशन पे लगा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके पास आ गया पेंटन और फिर अन, मतलब CO ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लिखा है, तो इसको आप ऐसे 2 अन भी लिख सकते हो। तो जो एक्चुअल नेम है इसका पेंटेनन नहीं होकर या तो ये 2 पेंटेनन या फिर पेंटन 2 अन इसको हम बुलाते हैं। आप समझ गए कि इसको हमें किस तरीके से बनाना है। सो दिस इज कीटोन। आप बना के देखिए और भी मेंबर्स, तो जहां पे भी आप इस CO पोजीशन को लगा रहे हैं इसको आप वैसे ही बदल दीजिए 3, 4, 5 पर। प्रेफर्ड रहता है कि आप इसको सबसे कम पोजीशन पे लगाइए, तभी इसको मैंने सेकेंड पोजीशन पे यहां अटैच किया। अब आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे जैसे कि आपने अभी एल्डिहाइड बनाए थे, क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपने पढ़ा था अभी कि सिर्फ इस O का डिफरेंस है। CHO अगर आप कर दो तो ये एल्डिहाइड है, अगर आप इसमें एक O यहां लगा देते हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। सफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है, ओइक एसिड। बनाने का तरीका भी बिल्कुल एल्डिहाइड जैसा है। फर्स्ट मेंबर बनाना है तो मेथ, AN तो आपको पता आप लगाएंगे ही, और ओइक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, तो आपने टोटल किया तो ये बन गया मीथेनोइक एसिड। मेथ का मतलब एक कार्बन, ओइक एसिड का मतलब आपको पता है COOH। इसमें बना दिया हमने, कितनी वैलेंसी रह गई, 1, तो हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। सबको टोटल करिए फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, तो इसके अंदर तो है ही सिर्फ एक H, तो उसको हमने किया और हमारे पास आ गया HCOOH। अब सपोज आपको 6th मेंबर बनाना है तो आप 6 कार्बन बना लीजिए, ठीक है। 6 कार्बन के बाद आपको इसका पहले हम नाम लिख लेते हैं, हेक्सानोइक एसिड। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, E मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है। तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गए, एन का मतलब इन सब में सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ओइक एसिड का मतलब COOH। आपको पता है, आपको नया, जैसे आपने एल्डिहाइड एक नया CHO ग्रुप नहीं लगाया था, वैसे ही आप COOH को नया नहीं लगाओगे। हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसके जो हेक्स है वो हेक्स नहीं रहेगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा उसके अंदर। तो हम इसी में से एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट वाले को COOH बनाएंगे और फिर वैलेंसीज को आप स्टेबल करोगे हाइड्रोजन्स लगाकर। तो आप जब इसको टोटल करोगे, सबको टोटल करोगे फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, तो ये आपके पास आ गया C5। देखिए 5 कार्बन है, हाइड्रोजन आपके पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे आप लगाओगे COOH। सो दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शनल ग्रुप फॉर हेक्सानोइक एसिड। तो आप ऐसे बहुत से मेंबर्स बनाइए, कम से कम 6-6, 7-7 मेंबर्स आपको आने चाहिए। मतलब आप प्रैक्टिस करिए, आने तो सारे चाहिए पर आप इसको प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता लगे कि आपको सारे बनाने आ गए हैं। ऐसे ही एस्टर्स आर सिंपली लाइक कीटोन्स। एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है होता है COO, जिसमें दोनों साइड R लगे होते हैं, है ना। और कीटोन को आप क्या बताते हो, कीटोन में आपके पास एक O कम होता है, वैसे RCO RE होता है। अब इसका भी कीटोन की तरह जो पहला मेंबर होगा वो प्रॉप होगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक ऑलरेडी है। तो फर्स्ट मेंबर तो आपको पता है कि इट इज गोइंग टू बी प्रॉप AN और हमने E को ड्रॉप करके उसका सफिक्स लगाया प्रोपनोएट। तो प्रॉप का मतलब है 3 कार्बन, AN का मतलब है इनमें सिंगल बॉन्ड, O8 का मतलब है COO। आपको पता है आपको ऐसे कार्बन को बनाना है जिसके आसपास कार्बन हो, तो यही चॉइस है आपके पास। तो हमने यहाँ पे बना दिया, वैलेंसी स्टेबल कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्टेबल कर लेते हैं। ये ऑलरेडी 4 बन चुका है, तो टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा C2H6 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा COO।
समझ गए? तो आप ऐसे ही कीटोन जैसे आपने बनाया उस तरह से आप बहुत से मेंबर्स बना सकते हो। सिमिलरली अगर आप पेंटेनोएट बनाते हो तो आपको 5 कार्बन बना दिए, सब में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब O8 बनाने के लिए हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए कार्बन का जिसके आसपास कार्बन हो, तो आपके पास यही 3 ऑप्शन है। तो आप उसमें से मिनिमम पोजीशन वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मिनिमम पोजीशन वाला, इसको आप COO बना दीजिए। बाकी सबकी आप वैलेंसी हाइड्रोजन लगाकर स्टेबल कर दीजिए। अब आप जब इसको लिखोगे तो सबको टोटल करना है आपको COO को छोड़कर, तो आपके पास 1 2 3 और 4 कार्बन आ गए। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे आपके पास आ गया CO। तो इसको नाम क्या करोगे आप? अब इसमें देखिए 5 कार्बन हमने बनाए ना, तो 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटन तो आप लिखोगे। और ये कौन सी पोजीशन पे? O8 ग्रुप 2 पोजीशन पे, तो इसको हम पेंटन 2O8 या 2 पेंटनोएट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे आपको इसके सारे मेंबर्स बना लेने। So now we are going to start with functional groups in detail with their properties. अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में फंक्शनल ग्रुप के, और पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ने चाह रहे हैं दैट इज अल्कोहल। आपको पता है जो अल्कोहल है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हार्ड ड्रिंक्स का। इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्ड ड्रिंक्स, और ब्रिवरीज में इसका काफी यूज है। तो ब्रिवरीज में भी यूज है, इंडस्ट्रीज और भी काफी इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी हम अल्कोहल को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम अल्कोहल को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअली में अल्कोहल है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से ये किसी के साथ रिएक्ट करता है। तो पहले हम सम अप कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या है। आपको पता है सबसे पहले अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अगर ये कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हो तो ये उस चेन की प्रॉपर्टीज को ही बदल देगा बिल्कुल। तो फंक्शनल ग्रुप यही होता है ना, विच व्हेन अटैच्ड टू अ चेन गवर्न इट्स प्रॉपर्टीज। तो अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये पक्का है। अब अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कौन सा ग्रुप हम यूज करते हैं? दैट इज OH ग्रुप, जिसको हम पता है आपको, आप इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बुलाते हो। अल्कोहल्स के लिए जो सफिक्स है वो हम क्या लगाते हैं? ऑल। ये सब हम कर चुके हैं, तो वी आर जस्ट समिंग अप। अब मेंबर्स अगर आप देखो तो अल्कोहल का पहला मेंबर है आपके पास मिथेनॉल, दूसरा मेंबर है आपके पास इथेनॉल, तीसरा मेंबर है आपके पास प्रोपेनॉल, ऐसे सो ऑन। आप कितने भी मेंबर्स बना सकते हो। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है आपके पास CH3OH, इथेनॉल का स्ट्रक्चर आपके पास C2H5OH, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर आपके पास C3H7OH। ये आपको आता है। जनरल फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं कि जो अल्कोहल है उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n+1OH, है ना। तो आप मेंबर्स को इस n की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी लिख सकते हो। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? देखिए, अब देखिए ये जो हम अल्कोहल पढ़ेंगे इसमें हम मेनली जो फोकस करेंगे वो इथेनॉल पे करेंगे, मतलब सेकंड मेंबर पे करेंगे, विच इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्ड ड्रिंक्स। पर इसके अलावा हम एक जनरल अल्कोहल को भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस इथेनॉल पे करना है क्योंकि जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादा इथेनॉल से ही आएंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर जनरल अल्कोहल, पर वहां पे एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा आप इथेनॉल के लेने की कोशिश करो, बिकॉज यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द इथेनॉल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम इथेनॉल को बना कैसे सकते हैं? ठीक है, देखिए कोई भी अल्कोहल को बनाने के लिए अलग मेथड है, लेकिन इथेनॉल को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है जो ब्रिवरीज में यूज होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बुलाते हैं? फर्मेंटेशन। अदरवाइज फर्मेंटेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? फर्मेंटेशन का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल में टूटना। फर्मेंटेशन आप क्या बोलते हो? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में टूटना। और कैसे टूटना? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कैसे टूटना? एंजाइम से टूटना। और वो एंजाइम्स कौन से क्रिएट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्मेंटेशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं इथेनॉल को फर्मेंटेशन से। सबसे पहले हम शुगर केन का जूस निकाल लेंगे, ठीक है। शुगर केन के जूस के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे
और आप इसको हीट करोगे। अब आप देखिए जूस के अंदर वाटर और आप हीट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक गाढ़ा सा थिक सा सिरप बन जाएगा, मीठा, है ना, चाशनी टाइप आप कह सकते हो। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, मोलासेस। क्या बुलाएंगे, जो आपका रिजल्ट होगा वो जो आप थिक सा सिरप आपके पास स्वीट सिरप आ गया उसको आप क्या बुलाओगे, मोलासेस। अब इसके अंदर शुगर कौन सी है, शुगर केन के जूस के अंदर, अब आप मोलासेस का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। शुगर केन के जूस के अंदर जो शुगर होती है वो होती है सुक्रोस। सो C12H22O11 हम यहाँ लिख लेते हैं, कौन सी शुगर होती है, सुक्रोस। उसमें आपने पानी डाला तो यही है ना मोलासेस आपके पास, C12H22O11 प्लस वाटर, इसी को आपने मोलासेस बोला। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज करना है हमने, क्योंकि फर्मेंटेशन में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना है, तो वी आर गोना यूज यीस्ट। हम यीस्ट जिसको हम खमीर कहते हैं उसका यूज कर रहे हैं। यीस्ट एक एंजाइम सिक्रीट करता है इन्वर्टेस। कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेस। ये इन्वर्टेस इस सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से सिंपल टूटना होता है, तो वो सिंपल शुगर है हमारे पास C6H12O6। अब देखने में ये दोनों के फॉर्मूला सेम है C6H12O6, पर मैंने अलग इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से एक शुगर है ग्लूकोज और एक शुगर है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, पर इनकी एक्टिविटी टुवर्ड्स लाइट डिफरेंट है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसीलिए इनको हम अलग अलग लिखते हैं। अब C6H12O6 एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस नहीं है जो एंजाइम से बनेगा, तो ये फर्दर सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा। कैसे, यीस्ट एक और एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसको क्या बुलाते हैं, जाइमेज, और वो इसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ देगा, और वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस क्या होगा, इथेनॉल, और साथ में इसके रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। So this is the method by which we can prepare only ethanol in breweries, that is by fermentation. तो अब समझ गए, ये जो एक प्रिपरेशन है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर इथेनॉल। दूसरा प्रिपरेशन है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये जो प्रिपरेशन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इससे आप कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। इट इज अ जनरल प्रिपरेशन टू प्रिपेयर अल्कोहल। अब इसमें जौन सी भी आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं वही मेंबर आप अल्कीन का लीजिए। सपोज अगर मुझे इथेनॉल बनाना है तो मैं अल्कीन का भी एथ वाला मेंबर का यूज करूंगी, मतलब इथीन का यूज करूंगी। अगर मुझे प्रोपेनॉल बनाना है तो मैं प्रोप वाला मेंबर यूज करूंगी, जैसे कि प्रोपीन। मतलब अल्कीन का मेंबर वर्ड रूट वही यूज करना है जो अल्कोहल आप बनाना चाहते हो। अब अगर आप जनरल देखो तो इसमें कैसे बनता है अल्कीन से, आप अल्कीन लोगे, अल्कीन में आप वाटर डालोगे, वाटर को मैं H और OH लिख लेती हूँ, ठीक है। जब आप अल्कीन में HOH डालोगे और यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस होगी, आपने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना, उसके अलावा आप कोई भी थोड़ा वीक एसिड ले सकते हो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो इस पानी को रिएक्ट ही नहीं करने देगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा इसको। तो आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना, बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अदरवाइज आप कोई भी एसिड, थोड़ा वीक एसिड ले लीजिए, लेट्स से हमने फॉस्फोरिक एसिड ले लिया, तो क्या होगा, जो अल्कीन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। देखते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमने इथीन लिया, ठीक है। अब आपको पता है इथीन लोगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे इथेनॉल बनने वाला है ना। तो हम यहाँ, क्योंकि हमें पता है जोन सा हम अल्कीन लेते हैं वही वाला अल्कोहल हमारे पास बनता है। हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया। जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो एक आपके पास H है, एक आपके पास OH है। तो H एक पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और OH एक पे, और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड सिंगल इसलिए होगा क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 ही होनी चाहिए, उसको वो नहीं एक्सीड होनी चाहिए, ना ही वो कम होनी चाहिए। अब देखिए जब आपने इसको इसके साथ H अटैच किया तो ये बन गया CH3, 3 वैलेंसी हो गई। इसको सिर्फ एक वैलेंसी स्टेबल करनी है, इसलिए डबल बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल। अब इसके साथ आपने OH अटैच किया तो ये बन गया CH2OH। टोटल करेंगे तो इथेनॉल का फॉर्मूला आ गया आपके पास C2H5OH। ऐसे ही कंसंट्रेटेड वीक एसिड की आपको प्रेजेंस लेनी है। अब ऐसे आप कोई और भी मेंबर भी बना सकते हैं। लेट्स से हम बना लेते हैं, हम ब्यूटेनॉल बना लेते हैं। तो आपको पता है कि जब अगर आपको ब्यूटेनॉल बनाना है तो आपको वही अल्कीन यूज करना पड़ेगा। लेट्स से हमने यहाँ पे ब्यूटीन को यूज किया। ब्यूटीन का मतलब है आपके पास 4 कार्बन, ठीक है। ईन का मतलब होता है मिनिमम पोजीशन पे डबल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल होते हैं। हमें पता है हमने अल्कीन बनाया अभी,
तो H को हमने 2 लगाया, यहाँ पे ये एक H हो गया, यहाँ पे H2 हो गया, H3। ये वैलेंसीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो। अब हमने इसमें वाटर डाला। अब जब आप वाटर डालोगे तो H और OH वहीं पे ऐड होता है जहां पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक जगह H अटैच हो जाएगा। आप OH को फर्स्ट पोजीशन पे ही लगाइए। तो पहले हम OH को अटैच कर लेते हैं। तो ये आपके पास बन गया CH2। ऐसे लगा दीजिए OH, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है। पर सही रहता है कि आप कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड इंडिकेट करिए, इसीलिए मैंने इसको डाउन शो किया। अब इसकी वैलेंसी देखिए 3 हो चुकी है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। अब यहाँ पे H ऐड हुआ तो CH बन गया CH2, और आगे सेम जो चेन बनी हुई है वो वैसे ही रहेगी। टोटल करिए तो ये आपके पास आ गया, C आपके पास 4 है, हाइड्रोजन आपके पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, और यहाँ पे आपके पास आ गया OH। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर ब्यूटानॉल। तो ऐसे आप कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं, उसी तरीके का एल्कीन आपने यूज करना है। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की देखें तो इथेनॉल इज लाइटर देन वाटर, इट इज वॉलेटाइल, ये इवेपोरेट भी होता है, इन्फ्लामेबल है, और अगर इथेनॉल के अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज लाइक अ नॉर्मल स्पिरिट यू यूज इन द लैब। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने लगे अल्कोहल की, वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखिए नॉर्मली तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंबशन। नॉर्मली तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कंबशन, जलाना किसी चीज को। अगर आप कोई भी अल्कोहल लो और उसमें ऑक्सीजन डाल दो, मतलब उसको बर्न कर दो, तो इट इज गोइंग टू गिव राइज टू CO2, वाटर वेपर एंड हीट एंड लाइट, जो कि कंबशन के प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन यहां जो हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन होती है दिस इज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंबशन को आप क्या बुलाते हो, कंबशन इज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब इसके अंदर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज को जलाना नहीं चाहते हो, आप अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं, आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपके पास कोई चीज जलती नहीं है, कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स में या कुछ और सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो जो अल्कोहल है उसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन 2 तरह से होती है, हम लिख लेते हैं। जैसे आपके पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल को हम 2 तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन है पार्शियल, एक ऑक्सीडेशन है कंप्लीट। पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब है आप इसमें थोड़ी ऑक्सीजन डालते हो, हम मतलब नेसेंट ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जब भी कभी O2 ऐसे नहीं लिखा हो, मॉलिक्यूल ना होकर ऑक्सीजन को ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जब आप नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करते हो तो इट फॉर्म्स एल्डिहाइड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप। वर्ड रूट रिमेन सेम, अगर आपके पास एथ का मेंबर है तो एथ का ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रॉप का है तो प्रॉप का ही। तो इसी को आप इस चैप्टर में माइंड में सेट रखिए। जब तक मैं आपको नहीं बताऊं कि वर्ड रूट बदलने वाला है, या ये रिएक्शन में कार्बन कम होंगे, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, या कार्बन ज्यादा हो जाएंगे अपने आप, ये स्टेप अप रिएक्शन है, तब तक आप इसको ऐसे ही लीजिए कि रिएक्शन इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। जितने कार्बन आपके पास लेफ्ट साइड है उतने कार्बन ही राइट साइड आपने यूज करने। तो अल्कोहल की जब आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड। लेकिन जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आप एक चीज याद रखिए, पेपर में ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पक्का आता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो तो वो एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम एक और मेंबर लिख लेते हैं अल्केन। अल्केन की ऑक्सीडेशन करो तो अल्कोहल, अल्कोहल की करो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और उल्टा जो ये रूल है हम यूज करते हैं रिडक्शन के लिए, जो उल्टा है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, रिडक्शन। तो इस चीज को आप माइंड में सेट रखिए, आपको आंसर्स करने में काफी इजी रहेगा। अब आप देखिए अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कब, जब आप पार्शली ऑक्सीडाइज करते हो। लेकिन अगर आप अल्कोहल के अंदर थोड़ी और ऑक्सीजन डाल देते हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल यूज कर देते हो, तो वो डायरेक्टली एक स्टेप को स्किप करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गई जब आपने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ किया, कंप्लीट हो गई जब आपने बहुत सी ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी आपने यूज किया। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं, जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, वो हर मेंबर के लिए अलग होते हैं,
ठीक है, मतलब ये कैटलिस्ट पार्शियल का बदलता रहता है, लेकिन कंप्लीट के अंदर जो मोस्टली हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट जिसे आप बुलाते हो, या फिर अल्कलाइन K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। मोस्टली यही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, अब सपोज आपके पास इथेनॉल है, यहां लिख लेते हैं, लेट्स से यू हैव इथेनॉल। आप उसकी पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हो, हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है मैंने आपको बताया हर मेंबर के लिए अलग है। इथेनॉल के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड। तो इट विल गेट इथेनॉल, आपको प्रोडक्ट पहले ही याद होगा कि इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। तो आप इथेनॉल लिखिए और फिर इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख दीजिए। इथेनॉल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल मतलब आप इसी को बनाओगे CHO, वैलेंसी लगाई तो इट फॉर्म CH3CH। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है, और फॉर्मूलाज आपको बनाने आते ही होंगे। तो डायरेक्टली पहले नाम याद रखिए। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि अल्कोहल पार्शियल ऑक्सीडेशन पे किस पे कन्वर्ट होता है, तो आप याद करिए अपने माइंड में कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। मैं आपसे पूछूं, फिर आप देखिए वर्ड रूट पूछा कौन सा गया, इथेनॉल के लिए, तो एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, तो ऑब्वियसली इस साइड आपके पास एथ का ही मेंबर होगा, एल्डिहाइड का एथ का मेंबर है इथेनॉल। नाम लिखिए, फॉर्मूला बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। अब कैटलिस्ट जैसे मैंने आपको बताया हर मेंबर के लिए अलग है। पार्शियल ऑक्सीडेशन में अगर मेथ का मेंबर है तो कैटलिस्ट है सिल्वर, अगर आपके पास एथ का मेंबर है तो कैटलिस्ट होता है आपके पास Cr2O3। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी मेंबर आता है आप सीधा कैटलिस्ट लिख दोगे और नेसेंट ऑक्सीजन लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास अल्कोहल होती है, आप उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डालते हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, चाहे अल्कलाइन KMnO4 चाहे K2Cr2O7, either of it you can use and it gets converted into carboxylic acid and number of carbon atom remains same। अब सपोज आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल लिया आपने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको पता होगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब एथ का मेंबर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला बना लीजिए, एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल, ओइक एसिड मतलब आपके पास COOH आ गया, वैलेंसी स्टेबल करिए और ये आ गया प्रोडक्ट आपके पास। तो आपको सिर्फ जनरल पहले याद रखना है। आपको अगर ये चीज जनरल याद है तो आप कोई भी आपसे क्वेश्चन हो इथेनॉल का, ब्यूटेनॉल का, प्रोपेनॉल का, फट से क्वेश्चन कर दोगे। और दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको स्ट्रक्चर्स आने बहुत बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अगली प्रॉपर्टी हम अल्कोहल की पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल। आपने अल्कोहल लिया, इसके अंदर आपने कोई मेटल रिएक्ट किया, तो मेटल क्या करता है, जैसे कि सपोज इट विल फॉर्म, पहले हम लिख लेते हैं, इट विल फॉर्म मेटल अल्कोक्साइड। देखते हैं कैसे बना। कोई भी अल्कोहल आ गया आपके पास, यहां हमने मेटल ले लिया, कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्टिव होगा तभी ये रिएक्शन होगा। तो मेटल जो है H की जगह ले लेगा, इट विल फॉर्म ROM और हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एज H2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले मेटल का नाम, मेटल लिखा आपने, R का मतलब अल्क का मेंबर और O को आपने लिख दिया अल्कोक्साइड। तो इट्स नेम इज गोइंग टू बी मेटल अल्कोक्साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेनॉल के साथ। लेट्स से आपके पास इथेनॉल है, मेटल को Na ले लेते हैं, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। Na इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन और H की जगह अब आपके पास आ गया Na और हाइड्रोजन इज रिलीज एज हाइड्रोजन गैस। अब इसमें आपको पहले मेटल का नाम लिखना है, तो मेटल कौन सा आपके पास, सोडियम। फिर आपको अल्क का मेंबर लिखना है, अल्क ग्रुप कौन सा आपके पास, इथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल ग्रुप होता है ना, तो हमने लिखा एथ। ILD लिखना, आपको एथ ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ अल्क लिखा है, और उसके पीछे आपको लगाना है ऑक्साइड, तो इसका नाम बन गया सोडियम इथॉक्साइड। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास रिडक्शन। हमने अभी पढ़ा था, हमने एक चार्ट लर्न किया था, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अल्कोहल, अल्केन की ऑक्सीडेशन अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, और उल्टा मैंने आपको बताया था कि ये फॉलो करते हैं रिडक्शन का ऑर्डर। अब आप देखो अल्कोहल की अगर आप रिडक्शन करोगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म अल्केन
और कार्बन एटम रिमेन सेम। तो कोई भी अल्कोहल हो उसके अंदर आप जब हाइड्रोजन डालोगे इट इज गोइंग टू फॉर्म एक H इसके साथ लग जाएगा। R को जब H मिल जाता है तो वो अल्केन बन जाता है। अल्काइल ग्रुप में से एक H डालो तो अल्केन, अल्केन से एक H निकालो तो अल्काइल, तो ये आपके पास बन गया अल्केन और आपके पास रिलीज हुआ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल में हमने हाइड्रोजन डाला तो एक H C2H5 R के साथ अटैच हो गया, बन गया C2H6 जिसको आप क्या बुलाओगे इथेन, और H2O रिलीज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इसका क्वेश्चन होता है। देखिए कोई भी अल्कोहल में आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डालो और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस हो तो हमारे पास एक फ्रूटी स्मेल का लिक्विड बनता है जिसको आप क्या बुलाते हो एस्टर, प्लस वाटर इज रिलीज्ड। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस रिएक्शन को हम एक अलग से नाम देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन बिकॉज इन दिस अ फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस दैट इज एस्टर इज फॉर्म्ड। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे। ये अल्कोहल ले लेते हैं हम, लेट्स से हमने इथेनॉल ले लिया। यहाँ पे आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो लेकिन आप मीथेनोइक एसिड नहीं लीजिएगा, मतलब फर्स्ट मेंबर नहीं लीजिएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मिनिमम आप कह सकते हो अल्कोहल के जितने कार्बन वाला होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सेम भी लेना चाहते हो तो आप 2 कार्बन वाला ले सकते हो क्योंकि अल्कोहल भी आपने 2 कार्बन वाला लिया है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बिना ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहां से वो OH हटा रहा है और यहां से H लेकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी चीज को हम लिंक कर देंगे। तो आपको पता है एस्टर क्या होता है, आपके पास RCOOR, तो एक R आपके पास ये आ गया, C2H5, COO आपके पास यहां से आ गया और दूसरा R भी आपने यहां से लगा दिया। अब चाहे आप ये R पहले लिखो चाहे ये R पहले लिखो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। अब इसका नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या होगा, आपको पता है 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो आपके पास ब्यूट, AN तो होगा ही, 2 पे CO ग्रुप लगाए, ब्यूटन 2O8। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेम फॉर दिस कार्ब एस्टर। नाउ वी हैव डीनेचर्ड अल्कोहल। देखिए जो इंडस्ट्रीज के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहल यूज होती है और एक तरफ हमने बात करी जो अल्कोहल है पर्टिकुलरली इथेनॉल, उसका एक सिडेटिव इफेक्ट है, मतलब वो आपको एक रिलैक्सेशन देता है आपके माइंड को, तभी हम इसको हार्ड ड्रिंक्स के अंदर यूज करते हैं। अब अगर आप इनको ऐसे इथेनॉल को हम इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे तो हो सकता है कि वर्कर्स उस इथेनॉल को मिसयूज करें, मतलब उसको पिए सेडेशन के लिए, उनको नशा करने के लिए पीने लगे। तो क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज में जो अल्कोहल होती है उसको डीनेचर कर देते हैं, मतलब उस अल्कोहल में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस डाल देते हैं जो कि वर्कर्स को पता होता है कि इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वो पॉइजनस सब्सटेंस अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को बिल्कुल बदल देते हैं एंड इट बिकम्स अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। And the substances which are often added to it is methanol, pyridine, and many more poisonous substances can be added. We can pick any poisonous substance to make alcohol denatured. So this is all about alcohol. I think आप समझ गए होंगे। तो प्लीज जनरल रिएक्शंस को बार बार मैं बोल रही हूँ पहले लर्न करिए। एग्जाम्पल्स तो आप फट से कर लेंगे लेकिन जनरल आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे कोई बोले अल्कोहल की रिडक्शन करो तो क्या बनता है, तो आपको फट से क्विक होना चाहिए, अल्कोहल की रिडक्शन से अल्केन बनता है। तो एग्जाम्पल कौन सी अल्कोहल है फिर आप देखो और उस अकॉर्डिंग उसका अल्केन बना दो। Now we are going to start up with another functional group and that is aldehyde. हम पढ़ चुके हैं कि जो एल्डिहाइड होता है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज CHO, और आपको इसका स्ट्रक्चर भी पता है और बहुत से मेंबर्स भी हम इसके बनाने सीख चुके हैं। देखते हैं एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज, सम अप करते हैं। तो पहले हम इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आपको पता है एल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट इज CHO। अगर ओपन फॉर्म में देखें तो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, और यहां से ये R के साथ मतलब किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच्ड है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, जो नेम की एंडिंग होती है, वो क्या होता है, अल। एग्जाम्पल भी आप जानते हो, जैसे कि पहला मेंबर है हमारे पास मीथेनल, मीथेनल का फॉर्मूला होता है हमारे पास HCHO। सेकेंड मेंबर होता है CH3CHO,
जिसको आप क्या बुलाते हो, 2 कार्बन एटम का मेंबर है तो दैट इज इथेनॉल। ऐसे ही तीसरा मेंबर आपके पास है CH3CH2CHO, दैट इज प्रोपेनॉल। तो सो ऑन आप मेंबर्स बना सकते हो। जो मीथेनॉल है उसका एक कॉमन नाम होता है, और क्वेश्चन आपको अक्सर कंफ्यूज करने के लिए मीथेनॉल के कॉमन नेम से दिए जाते हैं। मीथेनॉल का कॉमन नेम होता है फॉर्म एल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्म एल्डिहाइड। और इथेनॉल का कॉमन नेम होता है एसेट एल्डिहाइड। तो ये 2 मेंबर्स के आपको कॉमन नेम आने चाहिए। अब अगर हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से। अभी हमने किया था। आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी थी अल्कोहल की जिसमें अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था? यस, यू आर राइट। प्रॉपर्टी क्या थी? ऑक्सीडेशन। और वो भी कौन सी ऑक्सीडेशन? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में भी कौन सी ऑक्सीडेशन थी हमारे पास? पार्शियल, जिसके अंदर हम कंप्लीट ऑक्सीजन का ना यूज करके नेसेंट ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो आपने अल्कोहल लिया, नेसेंट ऑक्सीजन इसके अंदर डाली, कैटलिस्ट का यूज किया, माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह सकते हो। माइल्ड मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, और उससे वो क्या बन गया था? एल्डिहाइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमें इथेनॉल बनाना है, तो आपको पता है ये ना स्टेप अप ना स्टेप डाउन रिएक्शन है, तो हम इसमें इथेनॉल का यूज करेंगे और इथेनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, दैट इज CH3CHO। ऐसे आप कोई भी एल्डिहाइड बनाना चाहे आप उस रिस्पेक्टिव अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं पेंटेनॉल बनाना चाहती हूं तो मुझे यूज करना पड़ेगा अल्कोहल कौन सा? पेंट का मेंबर, दैट इज पेंटेनॉल। दैट इज पेंटेनॉल। इसकी मैं पार्शियल ऑक्सीडेशन करूंगी ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और हमारे पास बन जाएगा पेंटेनॉल। आप इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको पता है पेंट का मतलब होता है C5H11OH, यही पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर हुआ। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे इट विल फॉर्म पेंटेनॉल। पेंट मतलब 5 कार्बन, AN का मतलब है सब में सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब CHO बनाओगे कॉर्नर वाले को, और सबकी वैलेंसीज आप स्टेबल कर दोगे। जब आप सबकी वैलेंसी स्टेबल कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा पेंटेनॉल। तो आप समझ गए कि अल्कोहल से आप एल्डिहाइड कैसे बना सकते हो। सिंपल सी बात है, पार्शियल ऑक्सीडेशन से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। अब हम देखते हैं उसकी और कुछ केमिकल रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन, पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। ये भी अगर अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगी तो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आपको पता है हम किसको बुलाते हैं? कंबशन को, मतलब किसी चीज को जलाना। तो अगर आप कोई भी एल्डिहाइड को सपोर्टर ऑफ कंबशन की प्रेजेंस में जलाओगे तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट एंड लाइट लिबरेट होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? जलाना नहीं होता, इससे हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो एल्डिहाइड की जब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, इसकी कोई नेसेंट ऑक्सीजन डालकर, मतलब पार्शियल या कंप्लीट नहीं है, इसकी एक ही तरह की ऑक्सीडेशन है। पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्डर आप लर्न करो, बहुत जगह यूज होगा। अल्केन की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आपके पास अल्केन की ऑक्सीडेशन से आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, और उल्टा मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर है रिडक्शन का। तो आप देखिए एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में तो एक ही आपने पढ़ा ना स्टेप, दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी ना कोई स्टेप डाउन ना कोई स्टेप अप, मतलब ना कार्बन अपने आप ज्यादा होंगे ना कम होंगे, जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड लोगे उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेट्स से आपने इथेनॉल लिया, तो इथेनॉल की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे इट इज गोइंग टू फॉर्म एथ वाला मेंबर, एथ वाला ओइक एसिड ही बनाएगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है एथ मतलब 2 कार्बन, AN का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉर्नर वाले को बना लेते हैं। वैलेंसी स्टेबल करोगे तो आपके पास आ गया CH3COOH। ऐसे आप कोई भी एल्डिहाइड को यूज करो। लेट्स से अगर आप प्रोपेनॉल यूज करते हो तो प्रोपेनॉल का आपको पता है फॉर्मूला होता है CH3CH2CHO। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन आप करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ आपके पास है प्रोपेनॉल, वो बना देगा प्रोपेनोइक एसिड। क्योंकि आपको पता है कार्बन एटम तो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं और स्ट्रक्चर्स बनाने हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा यूज होता है?
it is either alkaline KMnO4 or it is alkaline K2Cr2O7. तो ये दो आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, जो कि हम वहां अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन में यूज कर रहे थे, वही एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिडक्शन। जैसे आपने ऑर्डर ऑक्सीडेशन का किया था कि अल्केन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और एल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्डर था हमारे पास ऑक्सीडेशन का। मैंने आपको बताया था जो रिवर्स है वो हमारे पास रिडक्शन है। अब देखिए आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप एल्डिहाइड लेंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव अल्कोहल। सेम कार्बन एटम एल्डिहाइड के रहेंगे, सेम कार्बन एटम अल्कोहल के रहेंगे। देख लेते हैं, आपने इथेनॉल लिया, उसकी रिडक्शन करी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल है ये, तो आपके पास एथ के मेंबर का ही अल्कोहल बनेगा, दैट मींस इट विल फॉर्म इथेनॉल। स्ट्रक्चर बना लीजिए और ये आपके पास आ गया इथेनॉल। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर रिडक्शन शो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। अब देखिए जितने भी एल्डिहाइड हैं, जैसे आप एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला लिख लो, तो एल्डिहाइड में आपको पता है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है वो किसी भी एक्स्ट्रा चीज को अपने साथ अकोमोडेट कर सकता है। अब लेट्स से आप इसके अंदर एक कंपाउंड डाल रहे हो HCN, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी निकले बिना HCN इसके अंदर ऐड हो सकता है। देखिए कैसे होगा, आपको पता है O की नेचर नेगेटिव होती है और H पॉजिटिव और CN की नेचर नेगेटिव होती है। तो H पार्ट O के साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला H ऐसे ही, और जो CN है वो भी यहीं पे, क्योंकि वैलेंसी को तो स्टेबल हमें करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये जो कंपाउंड बना उसको आप क्या बुलाते हो? साइनोहाइड्रिन। क्योंकि इसके अंदर CN ग्रुप है तो इसको हम क्या बुलाएंगे? साइनोहाइड्रिन। एक जनरल नाम है। अब सपोज एग्जाम्पल से कर लेते हैं, लेट्स से आपके पास इथेनॉल होता और आप HCN डालते, तो क्या होता? ये CH3 तो ऐसे ही रहता, C डबल बॉन्ड O में से जो O है उसके साथ आपके पास H आ जाता, ये वाला H ऐसे ही रहता और CN इसके साथ अटैच हो जाता। अब आप देखिए इस पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, तो ये बन गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। आप देखिए 1 पे इस पे क्या लगा हुआ है? ऑल ग्रुप पे लगा हुआ है, और 1 पे ही इस पे CN ग्रुप लगा हुआ है। CN मतलब इट इज अ साइनोहाइड्रिन। समझ गए? तो जब हम आयुपैक करेंगे ये और क्लियर हो जाएगा कि आप इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सम अप कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। अगर आप ओपन फॉर्म में देखो तो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड है OH के साथ, और इस साइड से वैलेंसी स्टेबल है एक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, दैट इज ओइक एसिड। अगर आप मेंबर्स बनाओ तो इसका पहला मेंबर दैट इज HCOH, जिसको हम क्या बुलाते हैं? मीथेनोइक एसिड। ऐसे ही दूसरा मेंबर आपके पास होता है CH3COH, जिसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। ऐसे ही तीसरा मेंबर आपके पास होता है C2H5COOH, जिसको आप क्या बुलाते हो? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब इनके कॉमन नेम से भी अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए HCOH जो कि मिथेनोइक एसिड है उसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। और इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जिसको आप विनेगर की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो विनेगर होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड ही होता है। अब इसको भी हम कैसे बना सकते हैं? हम इसको भी अल्कोहल के साथ बना सकते हैं। फिर देखिए कौन सी प्रॉपर्टी थी अल्कोहल की? ऑक्सीडेशन। वो भी कौन सी वाली? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, बर्निंग नहीं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और उसके अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो कि हमने अल्कलाइन KMnO4 या फिर अल्कलाइन K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हमने करी थी। तो आप अल्कोहल ले लीजिए,
तो आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल की आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि मैं आपको बता रही हूँ अल्कलाइन KMNO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस पे, और ये क्या बन जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी ना स्टेप अप ना स्टेप डाउन रिएक्शन है, जोन से भी आप इथेनॉल लोगे वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी, मतलब इट विल फॉर्म, 2 कार्बन वाली है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। तो कोई मर्जी आप अल्कोहल का यूज करके कोई मर्जी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड आप एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। कैसे? अगेन एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन से। तो आप अभी हम पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड कोई भी लीजिए, उसकी आप ऑक्सीडेशन कीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और आपको पता है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन सिर्फ हम मोस्टली जो करते हैं अल्कलाइन KMNO4 और अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ही कर सकते हैं। तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे भी रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन एटम्स वाला बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से आपके पास इथेनॉल है, तो आपको पता होगा कि इथेनॉल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास एथ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब इथेनोइक एसिड। सेम कंडीशंस आपको रखनी पड़ेंगी, और आपको पता है कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है एथ मतलब 2 कार्बन, AN मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड का मतलब है कॉर्नर वालों को आपको COOH बनाना है, वैलेंसी को स्टेबल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इथेनोइक एसिड। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना हो उस तरह का आप एल्डिहाइड सेम कार्बन एटम वाला यूज करिए, उसकी ऑक्सीडेशन करिए, ईदर ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और आपके पास वो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखने लगे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हम जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, आप उसको मेटल के साथ रिएक्ट करिए, आप उसको मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करिए, चाहे आप उसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करिए, चाहे आप उसको मेटल बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करिए, आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। क्या? जो मेटल है वो H से ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो डिस्प्लेस कर देता है H को, और आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है RCOO मेटल। यहाँ पे मेटल Na है तो हम इसको Na लिख लेते हैं मेटल को, और जो इसके साथ प्रोडक्ट बनेंगे, अब आप देखिए इस केस में सिर्फ H रह गया, तो इस केस में आपके पास RCONA और साथ में H2 रिलीज होगी। इसमें आपके पास H और OH रह गया तो RCONA साथ में H2O रिलीज होगा। जब आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो आपके पास RCONA, H2O और CO2 भी साथ में रिलीज होगा। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी RCOONA। और अगर आप इसका एक कॉमन नाम देखो तो इसका नाम है, पहले मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अल्क मतलब जितनी भी कार्बन चेन होगी, और उसके पीछे COO आपको पता है एस्टर होता है तो अल्कनोएट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला मतलब इथेनोइक एसिड। हम चाहे उसको Na के साथ रिएक्ट करें, चाहे NaOH के साथ, चाहे Na2CO3 के साथ, चाहे NaHCO3 के साथ, आपके पास प्रोडक्ट क्या आने वाला है, H की जगह पे आपके पास आ जाएगा Na। और अगर ये सिर्फ Na के साथ रिएक्ट करता है तो साइड प्रोडक्ट H2O, अगर NaOH के साथ करता है तो इसके साथ साइड प्रोडक्ट वाटर, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करता है तो जो बाई प्रोडक्ट्स है वो आपके पास H2 और CO2। नाउ मूविंग ऑन टू द नेम, कि इसका नाम क्या होगा, तो आपको पता है पहले मेटल का नाम लिखते हो, तो मेटल है यहाँ पे आपका सोडियम। अल्क मतलब कितने कार्बन का एटम का मेंबर है, यहाँ पे 2 कार्बन है आपके पास, तो एथ AN तो लिखेंगे ही, CO के लिए आप एक सफिक्स भी लगाते हैं OH। देखिए जब आप अल्काइल ग्रुप गिनते हैं तो जिस फंक्शनल ग्रुप में C होता है उसको भी आप चेन में काउंट करते हैं, तभी हमने इसको एथ यूज किया। सो इट इज सोडियम इथनोएट। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ CO ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO ग्रुप है इस प्रॉपर्टी से हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, जैसे मैंने इथेनोइक लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले उसको मेटल के साथ रिएक्ट करिए। आपने अभी पीछे देखा इस मेटल के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है, मेटल H की जगह ले लेता है ना, यही बनता है ना आपके पास मेटल अल्कनोएट
तो यहाँ पे आपके पास हो गया सोडियम इथनोएट, ठीक है। पर ये रिएक्शन इस स्टेप तक नहीं रुकेगी। ये जो सोडियम इथनोएट है इसके अंदर आप कास्टिक सोडा डालेंगे NaOH, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, CO से आगे जितना भी कार्बन की चेन होगी वो यहां से ब्रेक हो जाएगी और इसका H ब्रेक हो जाएगा। तो जितनी भी ये चेन है मतलब R है इसके साथ H अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक अल्केन। देखिए यहाँ पे CH3 है, CH3 को ये H मिल जाएगा तो ये कौन सा मेंबर बनेगा, मीथेन। और रेस्ट इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा दैट इज, आप देखिए यहाँ NaO और यहाँ पे ये इट कंबाइंस टू फॉर्म ऑलवेज Na2CO3। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया, ये अल्केन का मेंबर बन गया ना। इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो नहीं रहा, इसी को आप क्या बोलते हो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और अभी तक आपने जितनी चैप्टर में रिएक्शंस पढ़ी उसमें कार्बन एटम सेम रह रहे थे, लेकिन ये जो है इट इज स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि देखिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का लिया था लेकिन जो आपके पास अल्केन बना है वो 1 कार्बन कम बना है। दैट मीन्स इट इज स्टेप डाउन रिएक्शन, इसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा। अब सपोज यहां पे आपके पास 3 कार्बन वाला होता तो यहां पे आपके पास 2 कार्बन वाला अल्केन बनता। तो समझ गए ना आप, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास है CH3 CH2 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, मतलब प्रोपेनोइक। आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करना चाहते हैं, पहले मेटल के साथ रिएक्ट करिए। मेटल के साथ आपको पता है जब रिएक्ट करेंगे तो H की जगह पे Na आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, सोडियम 3 कार्बन मतलब प्रोपनोएट। अब ये जो सोडियम प्रोपनोएट बना आपके पास, इसके अंदर आप सेकंड स्टेप में हमेशा क्या डालते हो, कास्टिक सोडा। और मैंने आपको बताया था कि CO से आगे जितनी भी R की चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, H उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब H इसके साथ अटैच होगा तो ये बन गया अल्केन 1 कार्बन कम वाला, दैट इज इथेन। और साथ में हमेशा साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा, Na2CO3। तो इस तरह से आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। मेन बात यह है कि इससे कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्केन।